हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल क्लास 9 सीबीएसई टॉपर्स के अंदर। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं आपके क्लास 9th का आरडी शर्मा का एक्सरसाइज 1.1 एकदम लेटेस्ट एडिशन जो आरडी शर्मा है उसका 1.1 आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है बेटा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये हमारा न्यू चैनल है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, हमारा जो पुराना वाला चैनल है वो है गौरव भैया बाय अनअकैडमी करके जो मेन चैनल है। ये सिर्फ जो चैनल है ये सिर्फ 9th वाले बच्चों के लिए, ये ध्यान रखना। आपको इस चैनल के ऊपर पूरा आरडी शर्मा सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपने हमारा ये गिव अवे वाला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लेना गिव अवे वाला वीडियो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आपका एक्सरसाइज नंबर 1.1 को यार फटाफट से, और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि आर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स, क्या इनमें से कौन से ट्रू है और फॉल्स है, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो देखो यार, सबसे पहला क्वेश्चन है कि एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, क्या सारे के सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं क्या? तो भैया देखो, अगर मैं बात करता हूं होल नंबर की, तो होल नंबर क्या क्या होते हैं हमारे पास? होल नंबर होते हैं 0 1 2 3, ये सब होते हैं। और अगर मैं बात करता हूं भैया इंटीजर की, तो इंटीजर्स क्या होते हैं भैया? इंटीजर्स में सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। तो बोला गया है कि एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर। तो ध्यान से देखो, सारे के सारे जितने भी होल नंबर होंगे वो तो हमारे इंटीजर्स में भी आएंगे। तो इसका मतलब तो ये तो ट्रू हो गया। यस भैया, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे बेटा? यहाँ पे लिख दोगे ट्रू है भैया ये तो। चले आगे, चलो नेक्स्ट। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। अब भैया बोला है क्या सारे के सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं? भैया रेशनल नंबर क्या होते हैं आप बता पाओगे? रेशनल नंबर का मतलब होता है बेटा जिसमें सारे के सारे इंटीजर्स भी होंगे, मतलब ये सारे नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, -1 -2 और बहुत सारे नंबर, 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा। रेशनल नंबर में फ्रैक्शन वाले भी होंगे, 1/2 2/3 ऐसे करके। रेशनल नंबर में पॉइंट वाले भी होंगे, जैसे 1.1 1.2, ये सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं। तो बोला गया है कि एवरी इंटीजर, सारे के सारे जितने भी इंटीजर्स है आपके, क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ है ना भैया, क्योंकि सारे इंटीजर्स को अपन कैसे लिख सकते हैं? p/q के फॉर्म में। तो वो क्या होगा? इंटीजर होगा। जैसे भैया -1 लिया, अब -1 लिखोगे, ये इंटीजर है, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो -1/1। तो भैया ये तो p/q के फॉर्म में लिखा, ये इंटीजर, ये क्या हुआ? रेशनल नंबर हुआ। हाँ भैया, 0 लिखते हो तो 0 क्या है? इंटीजर है, लेकिन इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 0/1। तो ये भी क्या हुआ? p/q के फॉर्म में, जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये भी तो रेशनल नंबर हुआ। तो हम क्या कहते हैं कि भैया सारे के सारे जितने भी इंटीजर्स होते हैं ना, वो सारे के सारे हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए भैया, तो सेकंड पार्ट भी आपका आंसर क्या होगा? आप बोलोगे सेकंड में भी ट्रू होगा। यस, अब थर्ड देखते हैं क्या कहता है कि एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर, क्या सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स होंगे? अब नहीं, इसका आंसर फॉल्स। क्यों भैया? क्योंकि देखो बेटा, रेशनल नंबर में मैंने क्या बताया था, फ्रैक्शन वाले भी आते हैं, जैसे 1/2 2/3, पॉइंट वाले भी आते हैं 1.1 1.2, ये सारे रेशनल नंबर होते हैं। हाँ, लेकिन अगर मैं बात करूं इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स में तो क्या आएगा? -1 -2 0 1 2 3, इसमें मतलब डायरेक्ट वैल्यू होती है, फ्रैक्शन वाली वैल्यूज नहीं आती है, पॉइंट वाली वैल्यूज नहीं आती है। तो इसका मतलब अगर ये वैल्यू ही, ये वाली वैल्यू इसके अंदर आती नहीं है, फ्रैक्शन और पॉइंट वाली, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स होंगे? नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा भैया? डायरेक्टली आप फॉल्स मार्क कर दो। आगे देखो नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट कहता है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। भैया नेचुरल नंबर क्या होता था? चैट में लिखना भैया, एक बार सारे के सारे, एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन करके बताना। नेचुरल नंबर तो वो नंबर होते थे जो 1 से स्टार्ट होते हैं और चलते जाते हैं। आप बोलोगे हाँ भैया। अब बोला गया है आपसे कि सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर है? तो ध्यान से देखो, सारे के सारे जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो इस होल नंबर में तो आएंगे ही आएंगे। तो ये तो ट्रू हुआ भैया, देखते ही पहचान गए अपन, ये क्या है? ये तो ट्रू है। अगला बढ़ते हैं। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर होंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि भैया इंटीजर्स में तो नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, -1 -2 -3, लेकिन होल नंबर में कहाँ नेगेटिव नंबर्स आते हैं? तो मैं कैसे कह सकता हूं कि सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर होंगे? क्योंकि होल नंबर में तो नेगेटिव नंबर आते ही नहीं है भाई। हाँ भैया, तो इसका आंसर तो भैया फॉल्स होगा। चलो लास्ट पार्ट देखते हैं आपका कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या सारे के सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं? एब्सोल्युटली फॉल्स, क्योंकि रेशनल नंबर में तो फ्रैक्शन वाला पॉइंट वाले वैल्यूज होती है, लेकिन हमारे होल नंबर में तो भाई कहीं पे भी फ्रैक्शन वाला नहीं होता, कहीं पे भी पॉइंट वाली वैल्यूज नहीं होती है, डायरेक्ट वैल्यूज होती है 0 1 2 3 4 5।
बस। हाँ भैया, तो इसका मतलब ये भी क्या हुआ, फॉल्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। हाँ भैया, अब बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए मैं एक सरप्राइज लेके आया हूं बेटा लोग। यार देखो यार, अगर आप क्लास 9th के अंदर आ चुके हो और आपको एक ऐसा बैच चाहिए जिसमें आप टॉप रैंक ला सको अपने क्लास 9th के अंदर, और जो मोस्ट एफोर्डेबल भी हो और जो मोस्ट पावरफुल हो, जिसके अंदर आपको टॉप एजुकेटेड से पढ़ने का मौका मिले, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपके लिए लेके आया हूं अनअकैडमी की तरफ से यार आइकॉनिक एंड वीआईपी वीक, मतलब आइकॉनिक और वीआईपी के सब्सक्रिप्शन में आपके लिए लेके आया हूं। ठीक है, जो कि आपका ऑफर तो देखो 19 अप्रैल तक है, लेकिन ये अभी भी चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों। आप जब भी परचेस करोगे ये ऑफर चल रहा होगा, ध्यान रखना। अब इसमें क्या हो रहा है, आइकॉनिक जो है आपका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का, वो आपको सिर्फ और सिर्फ 50,999 रुपीज में मिल रहा है सिर्फ। और जो हमारा वीआईपी है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपको 27,999 का मिल रहा है। अब भैया वीआईपी क्या मतलब है, मैं तो आपको बोलूंगा सारे के सारे बच्चे वीआईपी का सब्सक्रिप्शन लो। हाँ, थोड़ा सा प्राइस हाई है, लेकिन आपको क्या क्या मिलता है इसके अंदर देखो यार। क्लासरूम फील मिलेगा, जैसे आप क्लासरूम में बैठे हो वैसे क्लासरूम फील मिलेगा आपको। ठीक है, पर्सनलाइज अटेंशन मिलेगा, मतलब बहुत ही कम बच्चे होते हैं इस बैच के अंदर, सिर्फ 50 बच्चे होंगे, तो आपको पर्सनलाइज अटेंशन दिया जाएगा, आपको 1-to-1 मेंटरशिप दी जाएगी, आप टीचर से बात कर सकते हो वीडियो कॉल करके, कभी भी कॉल लगा सकते हो। ये सब कुछ फैसिलिटी आपको इस वाले सब्सक्रिप्शन के अंदर मिलेगी। ऑल आइकॉनिक फीचर, इस आइकॉनिक में जितने भी फीचर्स मिलेंगे ना, सारे के सारे आपको इस वीआईपी के अंदर मिलने वाले हैं। अब जैसे भैया वीआईपी वाले बच्चों को क्या मिलेगा, जितने भी नोट्स होंगे ना वो आपको घर पे डिलीवर्ड किए जाएंगे फिजिकल फॉर्म के अंदर, आपके घर पे पास बुक होगी आपकी, ये ध्यान रखना। तो यार इस वाले बैच में फायदा उठा लेना मेरे प्यारे बच्चों। परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप वहां पे जाके सारे के सारे परचेस कर सकते हो। अभी टाइम है मेरे प्यारे बच्चों, इसको कर लेना। आप आइकॉनिक करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे 1 साल का आपने सब्सक्रिप्शन खरीदा, ये 1 साल की प्राइस है, तो 1 साल का खरीदा, तो 1 साल में जितने भी बैचेस आएंगे, जितनी भी चीजें आएगी आपके अनअकैडमी पे जो पेड होगी, वो आपको सब कुछ फ्री में मिलेगा। और बताओ क्या फायदा है, और बताओ, है ना। तो भैया परचेस कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको कोड लगा देना है, एक कोड लगा देना है ताकि आपको 60% ऑफ मिल जाए। अभी 60% ऑफ मिल रहा है, ठीक है। एक कोड लगा देना GB50, जैसे ये कोड लगाओगे तो आपको 60% ऑफ मिलेगा। ध्यान रखना, पहले बता रहा हूं, ये प्राइजेस कब दिखेगी आपको, नीचे लिंक पे क्लिक करोगे, यहाँ पे कोड का सेक्शन आएगा, इस कोड पे ये 4 लेटर टाइप कर देना GB50, तो आपको ये 60% ऑफ मिलेगा। ठीक है, परचेस कर लेना। चलो, अब इसमें आप फ्यूचर देख सकते हो, बेनिफिट्स देख सकते हो, प्लस में क्या मिलता है। ये 3 तरह के सब्सक्रिप्शन है, प्लस, आइकॉनिक और वीआईपी। वीआईपी में तो सब कुछ मिलेगा भाई, ठीक है, जो आइकॉनिक में नहीं मिलता, देख। तो ये सब कुछ है, आप देख सकते हो इसको आराम से पॉज करके। अब आगे बढ़ते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि is 0 a rational number, can you write it in the p by q form where p and q are integers, q not equal to 0? yes, 0 is a rational number यार। भैया 0 तो रेशनल नंबर ही तो होता है, क्यों? क्योंकि भैया 0 को मैं लिख सकता हूँ ना 0 अपॉन में 1। अब देखो कंडीशन क्या कहती है रेशनल नंबर की, कि कोई भी नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना चाहिए, जहां पे p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए, तो ये और ये दोनों इंटीजर्स है। हाँ भैया, और ये जो q होता है ना, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। भैया ये जो नीचे वाला नंबर है ना, ये 0 नहीं होना चाहिए कभी भी। तो कहाँ 0 है, देखो न्यूमरेटर तो 0 हो सकता है, ये p का वैल्यू तो 0 हो सकता है, कोई कंडीशन नहीं इसके ऊपर। q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये होता है रेशनल नंबर की कंडीशन। तो ये तो 1 है ना भैया, ये 0 तोड़ना है। तो भैया हमारा 0 क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि उसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ p बाई क्यू के। डन। हाँ भैया, चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। भैया 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालो। तो मैं इसका मेथड बता देता हूं बेटा, एक ही मेथड है जो आपको हर क्वेश्चन में आप लगाओगे तो आपके आंसर आ जाएंगे, बस एक मेथड है निकालने के। देखो कैसे करते हैं बेटा, आपको कितने रेशनल नंबर पूछे, आप बोलोगे भैया मुझे 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर पूछे, कितने? 5। ठीक है, आपको क्या करना है, जितने भी रेशनल नंबर पूछे जाए, 5, 6, किन्हीं भी 2 नंबर के बीच में, आपको क्या करना है, उसमें एक ऐड करना है, +1 करना है। तो जो भी आंसर आएगा +1 करने के बाद, जैसे यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो बेटा जैसे ही आपके पास +1 किया, आपके पास आंसर आ गया यहाँ पे 6। हाँ भैया, तो आपको क्या करना है बेटा, इन दोनों नंबर, जो भी जिन 2 नंबर के बीच में पूछा जाए, उसको दोनों नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब बेसिकली ये क्या है बेटा, देखो ध्यान से, अगर आप 1 को देखते हो बेटा, इस 1 को देखते हो, तो 1 को लिख सकता हूँ 1/1। हाँ भैया, और 2 को लिख सकता हूँ 2/1। हाँ भैया, तो अब आपका जो भी आंसर आए +1 करने के बाद, उसको आपको क्या करना है, दोनों नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। दोनों नंबर के न्यूमरेटर, दोनों नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही कर दोगे तो 1 × 6 6 आएगा, 6/6 हो जाएगा ये।
यहाँ पे कितना आएगा 2 इंटू 6 12, 12/6 आ जाएगा। हाँ भैया ये काम कर दिया। अब बेटा ध्यान से देखो, देखो नीचे तो दोनों जगह 6 आ गए, डिनोमिनेटर सेम हो गया। हाँ भैया अब देखो 6 और 12 के बीच में क्या क्या आता है, 7 8 9 10 11। तो अब आपको कुछ नहीं करना है बेटा, अगर इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर आपको निकालने हैं तो देखो 6/6 तो था ही था, ये नंबर तो था ही था, ये तो एज इट लिख दिया। ठीक है, इसके इन दोनों के बीच में पूछा है ना। तो देखो अब 6 के बाद क्या आता है न्यूमरेटर में, देखो 6 के बाद 7 आता है तो आपने 7 लिख दिया, नीचे जो डिनोमिनेटर है वही लिख दो, वही लिख दो 6। अब बेटा 7 के बाद क्या आता है 8 आता है, नीचे जो डिनोमिनेटर है वही लिख दो। अगला नंबर 8 के बाद 9 आता है, डिनोमिनेटर में जो है वो लिख दो। भैया 9 के बाद क्या आता है 10 आता है, डिनोमिनेटर में जो है वो लिख दो। भैया 10 के बाद क्या आता है 11 आता है, 11/6 वो लिख दो डिनोमिनेटर में। और भैया मैंने कहा क्या बेटा, मैंने कहा कुछ नहीं, अगला नंबर तो 12/6 था ही था, ये वाला जो आपने बनाया। हाँ भैया तो ध्यान से देखो भैया, हमने क्या किया, हमने वो 5 नंबर फाइंड आउट कर लिए। ये देखो ये अपने 5 नंबर है बेटा, ये अपने वो 5 रेशनल नंबर है जो कि एक, इसका आंसर क्या आएगा, एक आएगा, इसका आंसर 2 आएगा, 1 और 2 के बीच में ये हमारे 5 रेशनल नंबर है। बस देख लो ना, ये इनके बीच में तो आएगा बेटा। 60/6 कितना होता है 1 पॉइंट समथिंग, तो वो 1 और 2 के बीच में ही आएगा। 8/6 ये भी 1 और 2 के बीच में आएगा। बस ऐसे ही करना है आपको, सिंपल है। अब जैसे अगला क्वेश्चन देखो, अगर ये समझ में नहीं आया तो देखो, कहता है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। आपने देखा 3 और 4 के बीच में निकालना है, 3 और 4 लिखा, इसके नीचे अपॉन में 1, इसके नीचे अपॉन में 1, कुछ नहीं है तो हाँ भैया कितना पूछा है 6 पूछा है, इसमें +1 करूंगा आंसर आएगा 7। मैंने कहा ठीक है, तो भैया इसको 7 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये नंबर कितना बनेगा 3 7 21/7, और ये नंबर कितना बनेगा 28/7। मैंने कहा ठीक है डन। हाँ भैया अब इन दोनों के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर बताने हैं, तो बस पहला 21/7 था, ये तो वो नंबर है अपना। अब 21 के आगे क्या आता है बेटा, 21 के आगे क्या आता है ये बताओ, 22 आता है, तो आपने लिखा 22 और नीचे जो डिनोमिनेटर में वो लिख दो। फिर 22 के आगे क्या आता है 23, 23/7, 23 के आगे 24, 24/7, 24 के आगे 25, 25/7, फिर 26/7, फिर 27/7, और फिर जो आपका आखिरी नंबर होगा वो यही आएगा 28/7, जो इसके बीच में आपको निकालना था। अच्छा तो देखो यार मेरे प्यारे बच्चों, हमने निकाल दिए वो 6 रेशनल नंबर, ये आपके 6 रेशनल नंबर है। ठीक है, ये तो वो 2 नंबर है जिनके बीच में निकालना था, इनके दोनों नंबर के बीच में हमने 6 रेशनल नंबर आपको बता दिए। तो यही तरीका होता है बेटा, जितने पूछे जाए ना उसमें +1 करके जो भी नंबर हो उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके उनके बीच के सारे नंबर लिख दो बस। ठीक है, अब जैसे अगला देखो, कहता है 5 रेशनल नंबर निकालो 3/5 और 4/5 के। तो देखो भैया 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो क्या करोगे 5 में एक ऐड कर दो, जो कि आंसर आएगा आपके पास में 6। अब क्या करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों के मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इंटू 6 18, 5 इंटू 6 30, फिर 4 इंटू 6 24, 5 इंटू 6 30। अब आपको पता है कैसे करना है भैया, पहले अपना वो नंबर लिख दो 18/30, ये वाला एज इट इज। हाँ अब 18 के आगे अगला नंबर देखो क्या आता है, आप बोलोगे 19, तो 19/30 लिख दो, फिर अगला 20/30 लिख दो, फिर अगला 21/30 लिख दो, फिर 22/30 लिख दो, फिर 23/30 लिख दो, और फिर ये जो नंबर बचता है आखिरी आएगा 24/30। तो कितने निकालने थे 5 निकालने थे, तो देखो हमने निकाल दिए 5, ये रहे आपके पास में 5 रेशनल नंबर। किन किन नंबर के बीच में, ये वाला और ये वाला, बस आंसर आ गया। ठीक है, अब अगर आपको कोई भी डाउट हो, ये एक्सरसाइज इतनी थी मेरे प्यारे बच्चों 1.1, 1.2 भी जल्दी आएगी, और पूरी आरडी शर्मा अपन 3-4 महीनों में खत्म करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना आपका जरूरी है, इस वीडियो को दोस्त के साथ शेयर करना और कमेंट सेक्शन करके बताना आपको कैसा लगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बता देता हूँ, हम अनअकैडमी पे फ्री में पढ़ाते हैं। अगर आपको क्लासेस लेनी होती है तो क्लास 9th की क्लासेस डेली रात को 8 बजे आपके क्लास 9th की होती है, जहां पे आपको पूरा आपकी कंप्लीट मैथमेटिक्स वहां पे सॉल्व कराई जाती है। ठीक है, तो आप अनअकैडमी पे हमें फॉलो कर सकते हो, फॉलो करना बहुत ही ईजी है। आप है ना प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड करो, अनअकैडमी लर्नर ऐप होगा, वो डाउनलोड करके लॉगिन कर लो मोबाइल नंबर डाल के,
उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको कुछ नहीं करना है लाडलो, सिर्फ आपको ये प्रोफाइल दिखेगी, यहाँ पे जाके आपको फॉलो करना है। ये एजुकेटर नाम सर्च कर लेना, मेरी प्रोफाइल दिख जाएगी, वहां पे क्लासेस होती है बस ऐप के अंदर, फ्री होती है बेटा, इसके लिए आपको कोई भी पे नहीं करना है, आप वहां पे फॉलो कर सकते हो। कोई भी डाउट आता है आपको क्लास 9 की मैथमेटिक्स के रिलेटेड, क्योंकि मैं मेरे प्यारा बच्चा मैं 9, 10, 11, 12 चारों को पढ़ाता हूँ, तो अगर मेरे से जुड़ोगे ना आप, तो आपके चारों साल एक ही एजुकेटर से आप कनेक्ट रहोगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यार वीडियो को लाइक कर देना, आप टेलीग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना, वहां पे आपकी कोई भी दिक्कत हो मैं आपको सॉल्व कर दूंगा, आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, ये ध्यान रखना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है टेलीग्राम का, फॉलो कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण एंड जय श्री राम।